आज का हमारा विषय है सम्मेलनों की प्रक्रिया। पिछले जो लेक्चर्स हैं उनको आगे बढ़ाते हुए आज हम सम्मेलनों की प्रक्रिया के संबंध में चर्चा करेंगे। सम्मेलनों में कार्यवाही की प्रक्रिया सम्मेलन में जो भी विचारणीय विषय होते हैं उनके अनुसार निर्धारित की जाती है और प्रक्रिया के जो नियम हैं वो शुरू में ही निर्धारित कर लिए जाते हैं और कभी कभी सम्मेलनों में विशेष मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए अलग अलग समितियां भी नियुक्त की जाती हैं और समितियां अपना सभापति चुनती हैं और कार्यवाही के नियम बना लेती हैं। विचार विमर्श के बाद वे अपना प्रतिवेदन जो संपूर्ण सम्मेलन का जो निकाय है उसके सम्मुख प्रस्तुत कर देती हैं। आवश्यकता के समय ये उप समितियों का भी चयन करती हैं जो अपना मूल प्रतिवेदन है वो अपनी समिति को प्रस्तुत करते हैं। समिति में एक प्रतिवेदक नियुक्त किया जाता है यानी रेपर्टियर नियुक्त किया जाता है जो समिति में होने वाले विचार विमर्श को एक प्रतिवेदक के रूप में उसको संक्षिप्त करता है और समिति के निर्णयों को सम्मेलन के सामने प्रस्तुत करने वाला वो एक प्रमुख प्रवक्ता बन जाता है क्योंकि वो सारी कार्यवाहियों को और सभी विचार विमर्श को संक्षिप्त करता है, इसलिए वो इस सब के बारे में विस्तृत जानकारी रखता है, इसलिए वो एक प्रमुख प्रवक्ता बन जाता है। सम्मेलन में अपने कार्यों के अनुसार समय समय पर बैठकें होती हैं। जो प्रथम बैठक होती है वो एक तरह से इंट्रोडक्टरी नेचर की होती हैं, परिचयात्मक नेचर की होती हैं। इसमें मुख्यतः कार्य होता है सबसे पहले अध्यक्ष का चुनाव करना, फिर समितियों का निर्माण करना और समिति के सचिव का नामकरण करना। इस तरह के कार्य इसमें किए जाते हैं। इसके बाद समितियों के प्रतिवेदन जो प्राप्त किए जाते हैं, जो मिलते हैं, उन पर फिर विचार विमर्श करने के लिए भी समय समय पर बैठकें होती हैं। और यदि समितियों के प्रतिवेदन पे सदस्य देशों के बीच में अगर ज़्यादा मतभेद नहीं होते हैं या कोई साधारण से मतभेद होते हैं तो उनकी सिफारिशों को अंतिम संधि में शामिल कर लिया जाता है। ये संधि सम्मेलन की बैठकों में 3 वाचनों में से होकर गुजरती है। पहले वाचन में संधि का प्रारूप तैयार किया जाता है, दूसरे वाचन में संशोधन प्रस्तुत किए जाते हैं और अगर जरूरत होती है तो उसको वापस से पुनः समितियों के पास भेजा जाता है और फिर उसमें संशोधन किया जाता है। तीसरा वाचन जो होता है वो सिर्फ औपचारिक होता है और उसमें संधि को अंतिम रूप से पूर्ण अधिकार प्राप्त जो प्रतिनिधि होते हैं उनके हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया जाता है। सभी सम्मेलनों में कार्यवाही का अभिलेख रखने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रत्येक बैठक के समय तिथि, स्थान और पूर्ण अधिकार प्राप्त प्रतिनिधियों के नाम और भाग लेने वाले राज्यों के नाम आदि का उल्लेख करते हुए कार्यवाही का अभिलेख तैयार किया जाता है और इस पर सभी उपस्थित प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर कराए जाते हैं और अध्यक्ष एवं सचिवों के भी हस्ताक्षर होते हैं। इसे प्रायः जो उससे होने वाली अगली बैठक में उसको पढ़ा जाता है और फिर उसे स्वीकार किया जाता है और जब अंतिम रूप से संधि स्वीकृत हो जाती है तो उसकी मूल प्रति, उसकी जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो उस राज्य की सरकार के पास रखी जाती है जिस राज्य में सम्मेलन होता है और उसकी जो कॉपियां होती है, प्रतिलिपियां होती है, वो भाग लेने वाले जो पूर्ण अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि देश होते हैं उनमें वितरित कर दी जाती है। और आजकल अभिलेख रखने का जो काम है वो औपचारिक हो गया है। सम्मेलन के प्रारूप, घोषणाओं इत्यादि को सम्मेलन के अभिलेखों के रूप में वितरित कर दिया जाता है। संधियों पर हस्ताक्षर करने का क्रम जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में होता है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इटली के साथ में जो शांति संधि हुई उस पर पहले 5 महाशक्तियों ने हस्ताक्षर किए और उसके बाद में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सभी मित्र राज्यों ने और सहयोगी राज्यों ने और सबसे अंत में इटली ने हस्ताक्षर किए।
सम्मेलन में किन राज्यों को भाग लेना चाहिए, इस पर कई बार विचार विमर्श होता है। जैसे 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन के संदर्भ में ये निश्चित हुआ कि ये सोचा गया कि प्रथम प्रश्न तो कि किन राज्यों को सम्मेलन में प्रतिनिधित्व दिया जाए, और फिर अंत में इस प्रश्न के उत्तर में ये निर्णय लिया गया कि इसमें वो सभी राज्य भाग लें जिन्होंने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी, या फिर उन्होंने युद्ध की घोषणा नहीं की लेकिन जर्मनी के साथ में संबंध उन्होंने तोड़ लिए थे। और इसमें तटस्थ राज्यों को भी जो उन वाद विवादों में शामिल होने के लिए उनको आमंत्रित किया गया जो विशेष हित जिनके प्रभावित होते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में एक सम्मेलन की रचना का जो प्रश्न है वो अनेक बार उठा है। 18 फरवरी 1954 की बर्लिन वार्ता में जेनेवा सम्मेलन जो है उसकी रचना के लिए कई विस्तृत प्रावधान किए गए थे। सम्मेलन का सचिव, द सेक्रेटरी ऑफ कॉन्फ्रेंस। सम्मेलन में जो प्रमुख सचिव होता है वो प्रायः उस देश का अधिकारी होता है जहां सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, और अगर उस राज्य का जो प्रतिनिधि है या जो राज्य है वो स्वयं अगर उस सम्मेलन में भाग लेता है तो उस राज्य का जो अधिकारी होता है प्राधिकृत, वो उसका सचिव होता है। सचिवालय सम्मेलन के अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। हालांकि इसका जो मुख्य कार्य होता है वो सम्मेलन का अभिलेख तैयार करना और जो भी उसको काम सौंपे जाते हैं या और भी कोई अन्य कार्य हैं वो संपन्न करना होता है। वो जो सम्मेलन में दिए जाने वाले भाषण हैं और जो अभिलेख है उनका ट्रांसलेशन या अनुवाद करता है, और फिर प्रेस से पत्र व्यवहार भी संपन्न करता है, प्रेस को इस संबंध में जानकारी देता है। जब एक संयुक्त सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में आयोजित किया जाता है तो इस संबंध में जो सचिवालयी सेवा होती है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष अभिकरण के सचिवालय के द्वारा प्रदान की जाती है, और ये जो कार्य हैं वो जिस ब्यूरो के द्वारा संपन्न किए जाते हैं वह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करते हैं। इस सम्मेलन के महासचिव द्वारा उसकी सहायता की जाती है, और सम्मेलन की कार्यवाही में इस तरह से सचिव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।